हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर इट। तो आज हम करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था और इनके पिता का नाम अजायब राय था। इन्होंने शिक्षा विभाग में अध्यापक तथा स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में कार्य किया था। इन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की थी। उनकी माता का नाम शिवरानी देवी था। प्रेमचंद जी ने जमाना, मर्यादा, मधुरी, जागरण आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। इन्होंने सरस्वती प्रेस के नाम से अपनी प्रकाशन संस्था भी स्थापित की एवं हंस पत्रिका का प्रकाशन भी किया। जीवन में निरंतर विकट परिस्थितियों का सामना करने के कारण प्रेमचंद जी का शरीर जर्जर हो गया था और देशभक्ति के पथ पर चलने के कारण उनके ऊपर सरकार का आतंक भी छाया रहता था। इनकी रचना सोजे वतन को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। प्रेमचंद जी एक साहसी सैनिक के समान अपने पथ पर बढ़ते रहे। उन्होंने वही लिखा जो उनकी आत्मा ने कहा। वे प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष भी थे। 8 अक्टूबर 1936 को उनका स्वर्गवास हो गया। अब हम देखते हैं इनकी रचनाएं। उपन्यास वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। कहानी संग्रह प्रेमचंद जी ने लगभग 400 कहानियों की रचना की। उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। नाटक करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी। इनका निबंध संग्रह कुछ विचार था। अब हैं इनकी साहित्यिक विशेषताएं। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के प्रथम कलाकार हैं जिन्होंने साहित्य का नाता जनजीवन से जोड़ा। जीवन भर आर्थिक अभाव की विषम चक्की में पिसते रहे। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक विषमता को बड़ी निकटता से देखा। यही कारण है कि जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति का सजीव चित्रण उनके उपन्यास एवं कहानियों में उपलब्ध होता है। प्रेमचंद जी मुख्य रूप से कथाकार थे। समाज के सभी वर्गों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया, पर निर्धन, पीड़ित एवं पिछड़े हुए वर्गों के प्रति उनका सहानुभूति थी। सुधारवादी प्रेमचंद जी की अधिकांश कहानियों में सुधारवादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। उन्होंने समाज में व्याप्त विसंगतियों का यथार्थ चित्रण करते हुए अपने पाठकों को उन विसंगतियों से बचने के लिए कहा है जिसने समाज को दूषित कर रखा है। इस कारण इनकी कहानियाँ एक वर्ग की न होकर समस्त मानव जगत की कहानियाँ हैं। इनकी कहानियों को आदर्शवादी एवं यथार्थवादी कहानियाँ भी कहा जाता है। युग निर्माता प्रेमचंद एक युग निर्माता कहानीकार थे। उन्होंने जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक, आर्थिक, धार्मिक आदि विभिन्न पक्षों एवं परिस्थितियों का अपनी कहानियों में आधारित किया है। कहानियों में यथार्थ चित्रण करते हुए इन्होंने विभिन्न सामाजिक कुरीतियों एवं विसंगतियों को खत्म करने का प्रयास किया। इनकी कहानियों में दलित वर्ग के प्रति सहानुभूति का स्वर सुनाई देता है। अब है गांधीवादी विचारधारा। प्रेमचंद जी ने गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। इस कारण इनकी कहानियों पर गांधी जी की विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इनकी कहानी में इनके पात्र समस्त मानवीय गुणों और अवगुणों से युक्त होने के कारण अत्यंत वास्तविक लगते हैं। अब है इनका यथार्थवाद और आदर्शवाद। प्रेमचंद की अधिकांश कहानियों में सुधारवादी एवं आदर्शवादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। उन्होंने समाज में व्याप्त विसंगतियों का यथार्थ चित्रण करते हुए अपने पाठकों को उन विसंगतियों से बचने के लिए कहा है जिनसे समाज दूषित हो रहा है। इस कारण इनकी कहानियों को आदर्शवाद एवं यथार्थवाद कहानी भी कहा जाता है। तो आइए अब देखते हैं इनकी भाषा शैली।
प्रेमचंद की कहानियों की भाषा शैली अत्यंत सहज, सरल, स्वाभाविक तथा भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। इन्होंने अपनी भाषा में हिंदी के तत्सम प्रधान, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के लोक प्रचलित शब्दों का भरपूर प्रयोग किया है। मुहावरे के प्रयोग से इनकी भाषा में सजीवता एवं प्रवाहमयता आ गई है। इनकी कहानियों में मुख्य रूप से वर्णनात्मक शैली के दर्शन होते हैं। कुछ कहानियाँ इन्हें आत्मकथा शैली में भी लिखी, जैसे बड़े भाई साहब, नशा। ईदगाह कहानी भाषा शैली की दृष्टि से मुंशी प्रेमचंद की अन्य रचनाओं की भांति उच्च कोटि की रचना है। लेखक ने सामान्य बोलचाल के शब्दों के साथ साथ तत्सम शब्दावली के प्रयोजन, आघात, आंकित, मोहित, परास्त जैसे शब्दों का भरपूर प्रयोग किया है। गांव से मेले में जाने के लिए जब लोग निकलते हैं तो उनके साथ चल रहे बच्चों की हरकतों का लेखक ने बाल मनोविज्ञान के अनुसार सहज चित्रण किया है। कहानी की शैली मुख्य रूप से वर्णनात्मक है, किंतु संवादों के द्वारा कहानी में रोचकता तथा गति का समावेश हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।